नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पे। आज हम फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेकर, जो है शिवलिंग। हिंदू धर्म में शिव जी की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए हम सभी शिव जी के रूप में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शिवलिंग क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग, शिव प्लस में लिंग। शिव का अभिप्राय होता सर्व कल्याण, सभी का कल्याण करने वाला, और लिंग से हमारा अभिप्राय सृजन अर्थात उत्पत्ति, जिससे संसार गतिशील है। मूल अर्थ हम इस शब्द का यही निकालते हैं। और वैसे सामान्य तो देखा जाए शिवलिंग की यदि हम व्याख्या करें, शून्य आकाश अनंत, ब्रह्मांड निराकार, परम पुरुष का प्रतीक ही शिवलिंग है। शास्त्री जी, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि शिवलिंग क्या है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहले मैं प्रथम कथा का जिक्र आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार आकाश लोक से एक चमकते हुए पुंज को देखा गया। जब कार्तिक मास के महीने में भगवान विष्णु योग निंद्रा से जागृत हुए तो वो ब्रह्मा जी के पास में विराजमान थे। दोनों देवताओं ने जब उस पुंज को देखा तो उसका पीछा करना शुरू किया कि हम देखते हैं ये क्या ज्योति है, ये क्या शक्ति है और किस दिशा में आगे बढ़ रही है। विष्णु भगवान ने काफी समय तक उसका अनुसरण किया, परंतु वो आंखों से ओझल हो गया। उसे न ढूंढ पाने के कारण विष्णु भगवान तो वापस लौट कर आ गए, परंतु ब्रह्मा जी ने अनुगमन करते हुए अंत में उस पुंज को देखा, उसे प्राप्त किया। ये बताया जाता कि वही शिवलिंग है, वही वही इस सृष्टि का संरचना करने का प्रतीक है, जिसका हम पूजन करते, अर्चना करते। द्वितीय कथा यह भी प्रचलित है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर भोले भंडारी महाकाल देव के देव महादेव, मंथन के समय में सभी ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण किया, परंतु भगवान शंकर ने जब मंथन के समय विष बाहर निकल कर आया तो उस विष को ग्रहण करने की चेष्टा के लिए स्वयं आगे बढ़े। सभी ने विष को लेने के लिए मना कर दिया, परंतु भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण किया, पिया। ऐसा बताया जाता है भगवान शंकर की विष पीने से उनका कंठ नीला हो गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो नीलकंठ भी भगवान शंकर का ही नाम है। उसके पश्चात जहर उग्र होने से, शरीर में जाने से भगवान शंकर का शरीर ज्यादा तपने लगा, अग्नि की तरह प्रज्वलित होने लगा। बहुत ही ज्यादा उष्णता उस देह में उत्पन्न होने लगी। तो सभी देवताओं ने जल के द्वारा उन्हें उनका अभिषेक करना प्रारंभ किया, और जब भगवान शंकर के ऊपर निरंतर जल का प्रभाव चला तो उनकी उग्रता, उनका आक्रोश, उनके शरीर का जहर, विष, गर्मी शनै शनै शांति को प्राप्त करने लगी। वहीं से उस शिवलिंग को एक भगवान शंकर की शक्ति का प्रतीक मानकर, इस सृष्टि को जागृत करने की शक्ति स्वीकार कर उस ऊर्जित अंश को सभी देव ने पूजा, और वहां से इस संसार की रीत का प्रचलन शुरू हुआ। उसे हम भगवान शंकर का चिन्ह, प्रतीक, एक लक्ष्य मानते हुए उसकी आराधना करते हैं, और वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्री जी, शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ प्राप्त होते हैं? भगवान शिवलिंग के चिन्ह, प्रतीक की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में वो परिवर्तन हो सकते हैं जिनका व्याख्यान शब्दों के माध्यम से शब्दों की संख्या को अलग कर सकता है। मेरा कहने का अभिप्राय है, यदि बताने लग जाए तो उस भंडार का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि एक हमारी सृष्टि के ऊपर भगवान शंकर एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके हाथ में विधि के विधान को बदलने की शक्ति है। किसी और देवता के पास ऐसी शक्ति नहीं है। अनेक प्रकार की ऐसी चर्चाएं आपको मिलेंगी। कुंडली में मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, ये दोष आपका कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये विधि का विधान नहीं बदल सकता। उसके निदान के लिए, उसके उपचार के लिए, उसके निराकरण के लिए, उसकी सरलता के लिए व्यक्ति या जातक भगवान शंकर की शरण में जाता है और वही उसका मार्ग बताता है। यह केवल सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। जब देवता भी संकट में पड़ जाते हैं, वो भी भगवान शंकर के चरणों में चले जाते हैं, तब उनके मार्ग का अन्वेषण भगवान शंकर करते हैं। पास में विराजमान माता पार्वती, जिसे अपर्णा भी कहा जाता है, वे भी हमेशा भगवान शंकर का साथ देती हैं, और माता भी हमेशा यही कहती है कि आप अपने भक्तों का कल्याण करो, इस सृष्टि का भला करो। और भगवान शंकर अपने निर्णय को सहर्ष
अति शीघ्र ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, क्योंकि एकमात्र भोले भंडारी ही ऐसे देव हैं जो हमारी सरल विधि से, जिसको अच्छा मंत्र का उच्चारण भी नहीं आता लेकिन मन का भाव सत्य है, वो उसका कल्याण करते हैं। वो आपके रोजगार से संबंध हो सकता है, आपके शरीर की किसी व्याधि से संबंध हो सकता है, यदि असाध्य कोई रोग है उसका उसके निराकरण के लिए हो सकता है। जहां जन्म और मृत्यु का संबंध, वहां भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र काम करता है। असंभव को संभव में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने वालों को प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग का जो उदय है वो भगवान शंकर की वेला के द्वारा ही शुरू होता है। अर्थात जब मनुष्य के जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो एकमात्र जो मार्ग होता है हमारे जीवन का कल्याण का, वो भगवान शंकर के पास ही है, क्योंकि उनकी पूजा उनकी अर्चना से वो अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, यथा इच्छा उनके अनुरूप अपने कार्य क्षेत्र में आगे उन्हें बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो जो मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभूतित किए हैं। ये कोई किसी लेख की घटना नहीं है। मेरा एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क हुआ जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था, और ऑस्ट्रेलिया में जहां भी नौकरी करता था वो अपने सेठ का, अपने मालिक का अति घनिष्ठ था। सारे कार्य, लेन देन, पैसे का सारा हिसाब वो व्यक्ति संभालता था। अचानक उसे एक ऐसा रोग हो गया, असाध्य हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास उसके मालिक ने उसका इलाज करवाया, परंतु वहां के डॉक्टरों ने कहा कि ये व्यक्ति 1 या 2 महीने के बीच में मर जाएगा, इसके पास बहुत ही कम समय है, यदि इसे इसके माँ बाप के पास, इसके घर में भेज सको तो उसे भेज दो। वो भारत देश के हरियाणा प्रांत में हिसार जनपद तथा जिले के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया से मालिक ने हवाई जहाज द्वारा उसकी टिकट बुक करी और दिल्ली में उसे भेजा। वहां से उसके माता पिता लेकर घर में आ गए। उन्होंने भी 1-2 डॉक्टर से मिलकर काफी अच्छा प्रयास किया कि हम इसको ठीक करें, इसको स्वस्थ करें। हर माँ बाप यही चाहता है कि अंत समय तक हमारा बच्चा ठीक हो जाए, परंतु भारतीय चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों ने भी यही सलाह दी कि इसको घर में रखो, इसकी सेवा करो, इसके पास बहुत ही कम समय है। किसी विद्वान कहते हैं जब व्यक्ति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो ज्योतिष शास्त्र ब्राह्मण के पास, वो आध्यात्मिक शक्ति या किसी बाबा साधु संत का आशीर्वाद लेने के लिए भभूति की शरण में आ जाता है। भभूति से अभिप्राय मेरा भगवान शंकर है, जो स्वयंभू है, जो खुद ही उत्पन्न हुए हैं। किसी विद्वान व्यक्ति ने उन्हें बताया, यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो तो आपका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो सकता है। यदि इसकी आयु समाप्त हो चुकी है तो इसे आप चारपाई के ऊपर तड़पता हुआ नहीं देखना चाहते, तो अति शीघ्र इसके प्राण इस जगत से निकल जाएंगे और ये परमात्मा के पास चला जाएगा। एकमात्र इसका उपाय महामृत्युंजय मंत्र है। जैसे ही 7 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण शुरू किया गया, 1.25 लाख जप वहां पर रखा गया। जैसे जैसे उच्चारण बढ़ता गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन का अनुष्ठान था। वो लड़का जिसे ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, भारत का कोई चिकित्सक उसे ठीक करने के लिए तैयार नहीं था। वो सनई जिसे खाना पीना सब छोड़ दिया था, बात करना सब छोड़ दिया था, 1 दिन के मंत्र के जप में उस लड़के ने कुछ मात्रा में पानी पिया। द्वितीय दिन एक बिस्कुट खाया, तृतीय दिन एक ब्रेड खाया, और जब 7वां दम पहुंचा तो उस लड़के ने एक रोटी खाई। ये देखकर माता पिता का हौसला बढ़ा और सनई आने वाले 2 महीने में वो लड़का स्वस्थ हो गया और कुशल मंगल हुआ। उस लड़के ने भारतवर्ष से ऑस्ट्रेलिया में अपने सेठ, अपने मालिक के पास फोन किया, जबकि वो सोचा इस समय अवधि के दौरान ये 6 मास का समय व्यतीत होगा। मालिक ने सोचा जिसका समय डॉक्टर ने 1-2 महीने बताया तो वो तो मृत हो गया होगा, लेकिन 6 महीने बाद जैसे उस लड़के का फोन अपने सेठ मालिक के पास जाता है, उसकी बात को सुनकर वो अद्भुत होता है। कहता, आप ठीक हैं? उसने कहा, प्रभु मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और दोबारा मैं ऑस्ट्रेलिया आकर अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना चाहता हूं। उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने उसकी टिकट बुक कर समय निश्चित कर अपने पास बुलाया। जब वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया और अपने सेठ के साथ ऑफिस में बैठा था तो उसने पूछा कि भाई मैंने आपको अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे ऑस्ट्रेलिया के माने हुए डॉक्टर से आपका इलाज करवाना चाहा, परंतु वहां भी असंभव था। भारत में, आपके देश में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे आपको स्वस्थ कर दिया और आप पहले की तरह मेरे पास पहुंच गए हो? उन्होंने कहा, जी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हमें अपने घर में किसी ने बताया, हमने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और 7 ब्राह्मण हमारे घर आए, एक आचार्य आए, उन्होंने अनुष्ठान किया। उस मंत्र के द्वारा जो स्टोरी मैंने आपको बताई, नित्य बिस्कुट खाया, ब्रेड खाया, रोटी खाई, सनई, उसके स्वास्थ्य में उन्नति होनी शुरू हुई।
उसने अपनी सारा व्याख्यान अपने मालिक को बताया। तो उसके मालिक ने कहा, यदि आपके देश में ऐसी मंत्र की शक्ति है जिसे मरता हुआ आदमी ठीक हो गया, जिसके सामने डॉक्टर और मनोविज्ञान भी असफल था, और आपके भारत में एक ऐसी मंत्र विद्या है जिसे मरते हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया, वो व्यक्ति कौन था जिसने अनुष्ठान किया? उस व्यक्ति को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर ऋषिराम आचार्य शास्त्री, जिन्होंने भारतवर्ष में कई गुरुकुलों की स्थापना भी की, ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय, लाला राम भगत संस्कृत तथा परशुराम विश्वविद्यालय नारनौल, इनकी स्थापना करने वाले व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जो कि भगवान शंकर के उपासक हैं, ऑस्ट्रेलिया में आमंत्रित किया गया। आज वो कई देशों के धर्मगुरु के रूप में स्थापित हैं और उनके नाम से जाना जाता है। ये साक्षात उदाहरण है जिसका कोई प्रत्यक्ष है, मैं या डॉक्टर ऋषिराम आचार्य जी हैं, जो आज भी जीवित अवस्था में हैं। इतनी शक्ति हमारे महामृत्युंजय मंत्र में है, जो मरते हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। इसकी एक कंपन अनेक प्रकार की विधियों को हिला सकती है। जहां हमें यह लगे कि अब जीवन का अंत हो गया, मैं तो अनेकों पहाड़ों या बिल्डिंग के नीचे दब गया हूं, वहां से भी आपको जीवित निकालने की जो शक्ति है, वो भगवान स्वयं शंकर जी के पास है। इसलिए आजीवन तक जो इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शंकर उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। शास्त्री जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शिवलिंग को शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है? क्योंकि शिव का अर्थ है पुरुष यहां पर, और शक्ति का अर्थ है हमारी प्रकृति और पुरुष का गहरा संबंध है, इसलिए शक्ति शिवलिंग के साथ संबंधित है। और माता पार्वती ने अनेकों वर्षों तक तपस्या कर भगवान शंकर को इस रूप में प्राप्त किया है। इसलिए शक्ति का जो संबंध साक्षात भगवान शंकर के साथ ही समायोजित है, और इस बंधन को हम माता पिता के रूप में देखते हैं। और ये अपनी संतान का, अपने बच्चों का हमेशा उसी प्रकार पालन पोषण करते हैं कि जिसके घर में पुत्र पुत्री होता है, उस पिता का कर्तव्य बनता है कि वो संतान की शिक्षा कराएगा। येन बालो न पाठित माता शत्रु च पिता बैरी, जिस बच्चे को जन्म देने के बाद अच्छा पालन पोषण माता पिता नहीं करते, अच्छी शिक्षा उसे नहीं दिला सकते, वो माँ बाप नहीं, उस बच्चे के शत्रु है। अर्थात इसी प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती भी एक शक्ति की भांति जगत की कल्याण करते हैं, भला करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। और जब भी हम उनके सामने मांगने जाते हैं, याचक बनकर जाते हैं, तभी हम यही कहते हैं कि हम तो प्रभु आपकी संतान हैं, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। इसलिए शक्ति और शिव का जो संबंध है, एक नर नारी पुरुष व हमारी प्रकृति का संबंध है, जो पूरी सृष्टि की संरचना करते हैं। और ये गतिशील ये पृथ्वी है। अक्सर व्यक्ति यही सोचता है, जब तक वो किसी मुसीबत में नहीं जाता, 20 सृष्टि ये प्रक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, ये मेरी युवा अवस्था इसी प्रकार चलती रहेगी। धन, युवा अवस्था शनि हमारे पास से जाते रहते हैं और हमें पता नहीं लगता। पर जब समय चला जाता है, तब व्यक्ति सोचे कि मैं परमात्मा का ध्यान करूं, उसे मैं याद करूं और वो शक्ति मुझे मिल जाएगी। ये असंभव है, क्योंकि ईश्वर को याद करने की जो सही अवस्था है, वो बाल्यकाल अवस्था से हमें धार्मिक होना चाहिए। युवा अवस्था तक तो हमें परमात्मा के पास आध्यात्मिक शक्ति के नजदीक चला जाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब वृद्ध अवस्था में माला पकड़ना चाहेगा, तो अनेक प्रकार के रोग पकड़ लेंगे। कोई डायबिटीज का मरीज हो जाता है, कोई लघु शंका को बार बार जाना पड़ता है, किसी प्रकार की सोच संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, और वृद्ध आदमी ज्यादा समय तक आलती पालती लगाकर नहीं बैठ सकता। इसलिए किस प्रकार वो भगवान में ध्यान लगाएगा। हमें इस शरीर की प्राप्ति हुई है, ये शरीर जब जर्जर हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, तो किस प्रकार आप परमात्मा को याद करोगे। खराब गाड़ी में बैठकर आप मनाली नहीं जा सकते, वो तो आपको बीच में ही रोक देगी। इसलिए बताइए, वृद्ध अवस्था में हम परमात्मा के नजदीक कैसे चले जाएंगे। इसलिए प्रारंभिक काल से जब भी तुम्हें ईश्वर का ध्यान आए, समय मिले, ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। ईश्वर को याद करने के लिए हमारा साधन, हमारा शरीर भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसलिए समय के इंतजार में न रहें। आपको जितना भी समय मिले, आप वाहन चलाते हो, आप यात्रा करते हो, मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का जब चले तो आपका जीवन का कल्याण हो जाए। शास्त्री जी, कुल कितने ज्योतिर्लिंग है और वो कहां कहां पे स्थित है? 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हमें पुराणों में प्राप्त होती है, जिसमें प्रथम सोमनाथ, द्वितीय मल्लिका अर्जुन, तृतीय स्थान महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में प्रसिद्ध है, चतुर्थ ओंकारेश्वर, पंचम केदारनाथ जिसे हम केदार ईश्वर भी कहते हैं, षष्ठम स्थान भीम शंकर, सप्तम विश्वेश्वर, अष्टम त्र्यंबकम ईश्वर, नौ वेदनाथ,
जो कि हिमाचल प्रदेश पालमपुर से अग्रिम स्थान है। नागेश्वर, एकादश, रामेश्वर, द्वादश, द्रुमेश्वर, ये भगवान शंकर के प्रसिद्ध 12 स्थान हैं जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जो इन शुभ स्थानों पर जाकर दर्शन करता है उनका अवश्य ही कल्याण होता है। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बताया जाए, उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार, यदि 12 स्थानों पर नहीं तो कम से कम एक स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन नगरी में जाकर आराधना करते हैं, उनका काल सर्प दोष भी शांत होता है और अनेकों प्रकार की व्याधियां उनके जीवन से दूर हो जाती हैं। अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हुए बच्चों के साथ में सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। यदि वो शिक्षा करते हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, अच्छी नौकरी को प्राप्त करते हैं। और यदि वो ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहें तो स्वयंभू भगवान शंकर की भांति वो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात संन्यास का मार्ग भी भगवान शंकर की सीढ़ियों के अनुरूप चलता है, क्योंकि शमशानवासी भगवान शंकर को कहा गया है। नंगन भगवान शंकर को कहा क्योंकि मृग या शेर की छाल को बांध कर रखते, पूर्ण वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं। इस प्रकार से जितनी भी स्तुति या उनकी चर्चा की जाए, उनकी चर्चा को सुनने वाले जो कान है उनका भी कल्याण होता है, उनका व्याख्यान करने वालों का तो कल्याण होता ही होता है। इसलिए आपको अपने जीवन में भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए और जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों से बचना चाहिए। शास्त्री जी, भगवान शिव जी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को ढेर सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के विषय से आपको ढेर सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। ऐसी ही विशेष जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।